फिर से दोस्तों एक नए सेशन के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है दोस्तों, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का एक बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही आधुनिक होते हैं। तो आइए दोस्तों, समय को नहीं गवाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का जो नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ का, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों आंसर है लॉर्ड क्लाइव। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे दोस्तों। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, दोस्तों इसका कंक्लूजन देखिएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तथा वहां 1758 से 60 ईस्वी और 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की? तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने। किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन दूसरा दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इलाहाबाद की संधि। याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद की संधि। इसका कंक्लूजन देखिए, बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। युद्ध में अंग्रेज विजय रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो दोस्तों मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगौरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर का संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद, बंगाल के लिए और मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। तो इस तरह से दोस्तों इसका कंक्लूजन था। अब हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की थी दोस्तों? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? 12 अगस्त 1765। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे दोस्तों। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने इलाहाबाद और करा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया।
इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखेंगे, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कर्टिस को। आगे दोस्तों, सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। आगे क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव। द्विशासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान का आजादी की। वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। इस तरह से दोस्तों का कंक्लूजन था। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों है 7 नंबर, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? बांटो और राज करो की नीति के कारण। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? बांटो और राज करो की नीति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसका कंक्लूजन भी दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? होल्ट मैकेंजी। याद रखिए दोस्तों, होल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। कंक्लूजन क्या इसका दोस्तों? 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, में भू राजस्व व्यवस्था की गई नई पद्धति महलवारी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवारी पद्धति में जमींदारी और रैयतवारी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त है। अतः विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक संशोधित दोनों उत्तर पत्रों को विकल्प सी को ही सत्य माना। दोस्तों याद रखिएगा कि बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड होल्ट मैकेंजी ने। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 में। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 में। इसका कंक्लूजन सुनिए दोस्तों, 1733 ईस्वी में बिहार सूखा का विलय 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। पहला सेंट्रल डिवीजन, जिसमें मध्य, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का एक हिस्सा शामिल था। पहला सेंट्रल डिवीजन जिसमें मध्य, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का एक हिस्सा शामिल था। दूसरा ढाका डिवीजन जिसमें पूर्वी एवं दक्षिणी बंगाल शामिल थे। ढाका डिवीजन जिसमें पूर्वी तथा दक्षिणी बंगाल शामिल थे। तीसरा बिहार डिवीजन और चौथा उड़ीसा डिवीजन। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का चैप्टर था
जो कि हमने किस चैप्टर पर चर्चा किया था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो इस तरह से आज का चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों, फिर कल नए अध्याय के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।